तो देखो भाई, इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीपल अपडेट्स पे बात करने वाला हूं, जिसमें बैटल ऑफ गलवान है, सूर्या है, SSMB29 है, एटली 6 है एंड भाई शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 एंड अर्जुन उस्तारा से रिलेटेड काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करके देने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई बैटल ऑफ गलवान की। देखो भाई, बात करने का मजा तब आता है जब कुछ हो, और सलमान भाई का भाई यहाँ पे जो फर्स्ट लुक खुद सलमान खान ने लीक करवाया और लोगों को बताया कि हाँ भाई मैं आ चुका हूं, तुम भी फॉर्म में आ जाओ और यहाँ पे शूटिंग पे मैं तैयारी कर रहा हूँ फिल्म को रिलीज करने की। भाई साहब, यहाँ पे एक से बढ़कर एक सलमान भाई की पूरी पटेलियन के साथ में जिस तरीके से पिक्चर्स वायरल हो रही है वो एक कमाल की है। यानी कि फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है कि भाई सलमान खान इज नाउ शूटिंग। भाई यहाँ पे अब फैंस को भी दिल जो है कर रहा है कि भाई जल्दी से ये फिल्म आए ताकि हम इसको देखें, क्योंकि भाई सलमान भाई जिस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो ऐसा साफ साफ लग रहा है कि हाँ भाई ये दूसरी सुल्तान हो सकती है। तो कमाल की बात देखो यही है, हम जैसे फैंस के लिए सलमान भाई की कि भाई शूटिंग पे वो लौट चुके हैं और कमाल होने वाला है, मतलब कमाल और धमाल होने ही वाला है। तो भाई जितने भी सलमान भाई के फैन हैं नीचे कमेंट में एक कमेंट जरूर करें। दूसरी अपडेट पे चलते हैं भाई अल्लू अर्जुन की और एटली की, यानी कि AA22A6। भाई इससे काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है, खुद एटली ने दी है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। अब उन्होंने किया क्या वो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा है और यहाँ पे फैंस किस तरीके से अपनी भावनाएं उस स्टोरी के नीचे कमेंट करके बोल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना। भाई यहाँ पे एटली ने अभी अभी ताज़ा एक स्टोरी आबू धाबी के लीवा डेजर्ट से, जहां अक्सर बड़े पैमाने पर फिल्म की शूटिंग होती है, तो अल्लू अर्जुन और एटली 50 प्लस यानी कि 50 डेज प्लस दिन की शूटिंग को पूरा कर चुके हैं और लगभग यहाँ पे ये मूवी सीधा पैन वर्ल्ड की तरफ अपील करती हुई दिख रही है। हालांकि देखो यहाँ पे बात की जाए कि शूटिंग तो ऑलरेडी चल ही रही थी भाई इस फिल्म की, क्योंकि भाई हमने सुना था कि मुंबई में जहाँ पे भाई योगी बाबू और भाई मृणाल ठाकुर ज्वाइन कर चुके हैं। अब वहाँ से देखो कोई ऐसी ऑफिशियली अपडेट तो नहीं निकल के आई थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि हाँ भाई शूटिंग चल रही है और शूटिंग को बहुत टाइम हो भी चुका था। तो 50 यानी कि मान के चलो भाई 2 महीने की शूटिंग यानी कि 60 दिन भाई बहुत होते हैं, तो ये कोई कम नहीं होते। आप सोचो भाई 2027 में ये फिल्म रिलीज है, लगभग अभी इस फिल्म की शूटिंग 4-5 महीने और चलेगी और फिर 1.5 यानी कि 1-1.5 साल तो इसका सीधा भाई आगे का जो एडिटिंग वर्क है जो भी चलेगा। लेकिन भाई इस मूवी से रिलेटेड भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। फिलहाल अगली अपडेट भाई SSMB29। भाई 8 मिनट के बेहतरीन प्राचीन युद्ध दृश्य दिखाए जाएंगे, किसके? महेश बाबू के। तो यहाँ पे SS राजामौली किस तरीके से अपनी भावनाएं इस फिल्म के अंदर डाल रहे हैं वो तो भाई देखो मैं फिल्म के अंदर पता लगेगा, लेकिन SSMB29 का एक एक सीन मैं बता रहा हूँ, एक पूरी की पूरी पिक्चर होती है ना वो उससे भी बड़ा होगा। यानी कि लोगों की बनी हुई पूरी की पूरी पिक्चर SSMB29 का यानी कि SS राजामौली का एक सीन लोगों की बनी हुई एक पिक्चर के बराबर है। भाई साहब इसको बोलते हैं फुल प्लानिंग, वेल एजुकेट। यहाँ पे SS राजामौली पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, तो यही चीज और इसी चीज में आता है मजा कि भाई जब डायरेक्टर आए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में और जब वो अपना बेस्ट दे तो भाई उसको स्क्रीन में देखने में एक अलग ही मजा आता है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। बाकी वार्नर भाई ब्रदर्स पिक्चर्स इसकी बेहतरीन रिलीज के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बोल दिया कि भाई तुम फिल्म बनाओ अपनी, तुम जो है यहाँ पे रिलीज की बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम संभाल लेंगे। ये सब यहाँ पे तैयारियां चल रही है वार्नर ब्रदर्स ओवरसीज में। कमाल हो गया। अगली अपडेट पे चलते हैं सनी पाजी की सूर्या पे। देखो भाई यहाँ पे सनी पाजी टीम सूर्या मुंबई शेड्यूल पूरा करने के बाद में अंतिम शूटिंग के लिए अब ये लोग जयपुर रवाना हुए हैं। हालांकि देखा जाए कि सनी पाजी का रोल तो तकरीबन आई थिंक सो खत्म पर ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे सीन बाकी है, तो मे बी जयपुर में दोबारा से ये लोग रवाना हुए हैं या फिर हो भी चुके होंगे। ऐसी अपडेट यहाँ पे निकल के आएगी। लगभग अपडेट जब आती है ना तो ये काम हो चुका होता है। तो लगभग यह है कि आखिरी जो वर्क था वो जयपुर का था, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे काम वर्क खत्म हो गया। आप देखो यहाँ पे सब कुछ लीक होता जा रहा है, सब कुछ चीजें यहाँ पे होती जा रही हैं। तो देखो एक तरीके से सही भी है और तरीके से भाई देखा जाए कि ठीक है भाई यहाँ पे पब्लिक को कुछ तो पता चले, वरना पब्लिक सूखा रहती है यार, कुछ अपडेट आई नहीं रही है। आखिरी में चलते हैं भाई शाहिद कपूर के नया लुक की जो अपडेट आई है। भाई यहाँ पे देखो अर्जुन उस्तारा की शूटिंग तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब देखा जाए जिस तरीके से अगस्त में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी, कॉकटेल 2 की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे देखा जाए कि अब शूटिंग तो अभी फिलहाल देखो मैं कह नहीं सकता कि स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसके प्रेप वर्क में स्टार्ट हो चुका है काम। यानी कि प्रोडक्शन हाउस में भाई यहाँ पे तीनों ही एक्टर्स यानी कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका बंदना मौजूद थे और तीनों ने अपने अपने तरीके से स्क्रिप्ट का प्रेप वर्क स्टार्ट कर दिया। प्रेप वर्क मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, स्क्रिप्ट के बारे में समझना, स्क्रिप्ट को समझना, डायलॉग्स को रटना, समझना किस तरीके से हमें अपने कैरेक्टर को रखना है ये। अब ये तो हो ये बात, हालांकि शूटिंग भी बहुत ही जल्द हम लोगों को स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी। अब देखो ऐसा है कि भाई मैडॉक अपनी जो फिल्म की शूटिंग है ना वो एक्चुअली में बताता नहीं है, वो अंदर ही अंदर शुरू कर देता है। मे भी चांसेस हैं कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, खैर हमारा वो मुद्दा नहीं है। बात ये आ रही है कि शाहिद कपूर का न्यू लुक जो कि क्लीन शेव में है। अब देखो रेडिट पे इसको किसी ने अपलोड किया था। बात ये आ रही है कि शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पे अपने खुद के इंस्टाग्राम हैंडल पे शाहिद कपूर ने अपनी ये पिक्चर क्लीन शेव वाली, वो मेरे पास नहीं है, वो इन्होंने रिलीज की। थोड़ी देर के बाद में उसको हटा दी। अब यहाँ पे किसी ने जब देखा तो उस पिक्चर को डाउनलोड किया और उसको रेडिट पे डाल दिया। अब रेडिट पे डालने के बाद में भाई बहुत से लोगों ने उस पर कुछ अच्छा भी बोला और कुछ बुरा भी बोला। देखो मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं, शाहिद कपूर जब स्टार्टिंग में आए थे तो क्लीन शेव में आए थे। उनका वो जो एक चॉकलेटी लुक है ना उसने सबको घायल कर दिया था। करीना कपूर तक उनके उस चॉकलेटी लुक पे फिदा हो गई थी। करीना कपूर का उस टाइम पे नाम था, बड़े बड़े हीरो उनके साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन फिर भी शाहिद कपूर के ऊपर दिल आया था करीना कपूर का। ये तो चलो उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जब भी मेट के सेट पे, तो यहाँ पे उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन वो ब्रेकअप इतना लंबा चला कि जिंदगी को पलट के रख दिया। भाई देखो उनको भी नहीं पता था कि ऐसा हो पाएगा। फिलहाल देखो शाहिद कपूर अगर इस फिल्म के अंदर एक क्लीन शेव में आते तो मे बी इस मूवी की एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ने वाली। देखो शाहिद कपूर क्लीन शेव में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। मैं खुद यहाँ पे सोच रहा हूँ कि शाहिद कपूर अगर क्लीन शेव में आते हैं तो मे बी बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिसीजन होगा। और मैडॉक अगर इस तरीके से काम कर रहा है तो आई थिंक सो देखो एक रोमांटिक फिल्म है और आई थिंक सो यहाँ पे एक रोमांटिक फिल्म में शाहिद कपूर अगर थोड़ा सा अपना लुक चेंज करके आते हैं तो देखो अभी तक हमने उनको हमेशा एक ही लुक में देखते आ रहे हैं वो दाढ़ी में, तो बहुत टाइम हो गया उनको क्लीन शेव में देखे हुए, तो चांसेस ये है कि वो इसमें क्लीन शेव में दिख सकते हैं। फाइनली ये है कि रश्मिका बंदना भी प्रेप वर्क में शामिल हो चुकी है, यानी कि कृति एंड बाई शाहिद एंड बाई रश्मिका ये हो चुकी है। मेनली ये है कि कृति सेनन भी अभी मुंबई के एयरपोर्ट पर दिखी है। मे भी चांसेस हैं कि कॉकटेल 2 की शूटिंग को स्टार्ट यहाँ पे बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो यहाँ पे सब कुछ लीक हो चुका है, जो भी था मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।